सपना एक देखोगे, सुनना भैया लोगों, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अगली सुनना। हो सकता है तेरी कोशिशें नाकाम हो सकता है तेरी कोशिशें नाकाम हो, लेकिन हार मत मान। हो सकता है तेरी कोशिशें नाकाम हो, लेकिन हार मत मान, क्योंकि वक्त बदलता है। क्योंकि वक्त बदलता है और मेहनत रंग लाती है। वक्त बदलता है और मेहनत रंग लाती है। इसलिए कहते भैया पढ़ते रहो और लगे रहो। कैसे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। दोबारा स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, तो देखें कहां तक पहुंचे थे, आगे देखेंगे। तो एक या दो प्रश्न बचे हुए, इसको कंप्लीट करवाते हैं भाई। ठीक है, देखो इधर छठवां सवाल है, देखो आ रहा वीडियो में। एनसीईआरटी किताब खोल करके बैठो भैया। ये पुरानी किताब में कितना है, एक्सरसाइज 3.1 है। अगर ये आपको प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक आप पढ़ लो, जानकारी मिलेगी। क्या दे रखा है, एक रेखिक समीकरण दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0 लिखा, दी गई ये समीकरण दी गई है। दो चर में, सुनो, दो चर में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला कह रहा प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। सुनो, एक समीकरण तो दे रखा है, दूसरा समीकरण वो कह रहे हैं तुम ऐसा लिख दो, ध्यान से समझो, कह रहे हैं दूसरा समीकरण तुम ऐसा लिख दो कि रेखाएं क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। अब जानते हो दुनिया भर के उदाहरण है, अनंत उदाहरण है, तो कैसे लिखेंगे समझो। एक तो दिया है, एक की सहायता से दूसरा कैसे लिखेंगे, इस हिसाब से लिख दो कि A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो, कुछ लिख दो बराबर ना हो बस। और क्या लिख देते हैं, कितना 3x और प्लस कितना, खाली एक y लिख दो, प्लस का 2 लिख दो बराबर 0। नहीं समझो, यहां पे पहली वाली समीकरण से बता दो A1 कितना है 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है -8। ऐसे ही यहां से बता दो A2 कितना है, A2 है 3। यहां से देखो B2 कितना है 1, C2 कितना है 2। और हमें देखो क्या निकालना है, यहां से मैं निकाल के ये दिखा दूं, A1/A2 देख लो, A1 कितना है 2/3। ऐसे ही निकाल के दिखा देता हूं B1/B2, वो देख लो कितना है 3/1। क्या ये दो चीजें बराबर है, कहां बराबर है भैया, तो देख लो ना। इसलिए जो है ये कंडीशन कंप्लीट हो गई, जो कह रहे थे A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या, B1/B2। तो ये पहले वाले का हल है। अरे समझ में आया, मैंने शो करके दिखा दिया भैया कि दोनों बराबर नहीं है। जब यही दो बराबर नहीं, पहली बात तो कह रहा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूं, यही तो कंडीशन है प्रतिच्छेद करने की। क्या कोई दिक्कत है? सेकंड पार्ट में सुनना, देखो कैमरे में आ रहा है, सेकंड वाला मैं यहां लिख देता हूं, सेकंड पार्ट। कोई दिक्कत? वो वाला वही दिया है भैया, ये 2x प्लस का 3y - 8 = 0, ये समीकरण वही दिए। अब कह रहे हैं कि ऐसी समीकरण लिखो कि समांतर रेखाएं हो। समांतर कब होती हैं, जब दुई बराबर हो और तीसरा C1/C2 क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, यानी सॉरी मतलब वो तीसरा उसके बराबर ना हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, जुगाड़ समझो। मान लेते हैं 2 से गुणा कर दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहां बदल लो कुछ, हमने लिख दिया अपनी मर्जी से +1, इसे बदल के, दुनिया भर के उदाहरण है भाई। ठीक है, अब यहां से ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, देखो इधर A1/A2 देख लो, 2 बटे कितना है 4, 1/2 यानी कितना आ गया 1/2। ऐसे ही B1/B2 वो कितना हो गया 3/6, है बराबर कि नहीं, लेकिन एक बराबर नहीं होना चाहिए, वो कौन, C1/C2। देखो का वह बराबर है, वो कहां बराबर है, ये -8 है। तो साफ साफ भैया यहां दिखाई पड़ रहा है, यहां देख लो क्या हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू क्या, C1/C2। ये किसकी कंडीशन है,
ये कंडीशन है समांतर रेखाओं की, यानी दूसरा वाला पार्ट ये हो गया। कोई दिक्कत? आप वीडियो को रोक करके दोनों पार्ट नोट कर लो, एक इसका और बचा हुआ वो भी बता देंगे। या देखो इधर यहाँ पे आ रहा, आ जाए तो नहीं आ रहा ना, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर अभी दोबारा हम लिख देंगे इसको इरेज करके। वीडियो को रोक करके पहले नोट कर लो, वीडियो को रोको और पहले नोट कर लो, फिर अभी अगला बता रहे हैं। तो देखेंगे इसमें क्या कहा है कि समपाती रेखाएं हो। कैसी रेखाएं हो? समपाती, तो यानी तीनों बराबर होने चाहिए। अब वो कैसे तीनों बराबर होंगे, ध्यान से समझेंगे। इसी में गुणा करा दो, ठीक है, 3 से करा दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 अठी 24 बन गया। अब ध्यान से चक्रो चाहे देख लो, A1 अपॉन A2 निकाल करके देख लो, 2/6 कितना आ गया, 1/3। ऐसे ही चाहे ये निकाल के देख लो, B1 अपॉन B2 कितना आ गया, 3/9, 3 तिया 9, 1/3। और चाहे क्या निकाल लो, C1 अपॉन C2 माइनस का 8/-24। क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए यहां लिख देंगे क्या मिला, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये किसकी कंडीशन है भैया? ये कंडीशन है समपाती रेखाओं की। किसकी कंडीशन है? समपाती रेखाओं की कंडीशन है। आप वीडियो को रोक करके ये तीसरा वाला पार्ट नोट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके पहले नोट कर लो। लास्ट वाला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, आखिरी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। 7वां प्रश्न है भैया, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, और 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। भैया इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसी का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो इसको हम कह लेते हैं क्या, समीकरण 1, और इसको कह देते हैं समीकरण 2। तो यहां देखो ये आ रहा कैमरे में, चेक कर लो, इधर लिख देते हैं, थोड़ा जगह हो जाए ना, ग्राफ बनाना इसलिए। समीकरण 1 से देखो बॉक्स बना लेंगे भैया, ये तो सीख गए होगे ना। ये आखिरी प्रश्न है ग्राफ का, बस फिर इसके बाद ग्राफ नहीं है और चीजें हैं। एक्स अपॉन वाई, ये देखो x/y, ध्यान से x का मान क्या ले लो, 0 ले ले। x का मान अगर 0 ले लेंगे, ये देखो तो -1, और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, +1। अगर मैं y का मान 0 ले लूंगा तो देखो इधर y का मान ही पूरा 0 हो गया, 0 हो गया। x बराबर कितना आ जाएगा, -1। अब ऐसे हालचाल समीकरण 2 का ले लेते हैं, यहीं पे लिख दे, समझ में आ रहा? देखो कैमरे में आ रहा है ये, तो यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से ध्यान से समझेंगे, यहां पे बॉक्स बना लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, ठीक है, x का मान क्या ले लें, 0। ध्यान से, ये तो सब पार्ट पूरा 0 हो गया, देखो भैया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया 0, ये 0 हो चुका है। 12 को इधर भेजोगे, +12, 2 छंग 12, तो 6 यहां जाएगा। और अगर y का मान 0 ले ले तो ये 0 हो गया, उधर भेजो, 3 चक्को 12, हाँ, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 चक्को 12। आराम से बिंदु मिल चुके हैं, इनसे क्या बनाना है, ग्राफ। तो समझेंगे ग्राफ को, देखो इधर कहां तक, 6 तक लिखा है, तो कोई बात नहीं, 6 तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम 6 तक ही लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, मैंने 6 तक लिखा है, क्लियर। अब समझेंगे, यहां से समझ लो, ये भी आपका क्या है, 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर भी 1 -1 -2 -3 -4 -5, इधर और लिख सकते हो -6, और नीचे देखो कितनी इसमें जरूरत है, नीचे कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये माइनस इस वाले पे जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अब ध्यान से समझेंगे, हाँ इस पे जरूरत है भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6। आराम से ग्राफ बनाएंगे, समझेंगे। x पे 0 चले, y पर 1, कहाँ मिलेगा पॉइंट, y पर 1, ये रहा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये वाला भैया कौन सा है, 0,1 है पॉइंट, इस पॉइंट की बात हो रही है। दूसरा है x पे -1 चले, x पे -1 कहाँ मिलेगा, ये रहा,
x पे -1 चले और इस पे 0, 1,0, ये रहा। अब लाइन को देखो इधर ध्यान से कैसे खींचेंगे, इधर ऐसे, हाँ ये, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये पॉइंट है आपका 0,1 और ये पॉइंट ये है आपका। क्लियर? अब समझो, हाँ हाँ, x पे 0 चले, y पर 6 चले, ये कहाँ है, ये रहा पॉइंट। x पे 0 चले, हाँ, और इस पे 6, ठीक है। रुक जा बेटा, देखो इधर समझो, ये 0,6 हो गया। फिर उसके बाद x पे 4 चले, y पर 0, x पे 4 कहाँ मिलेगा, ये रहा, ठीक है। और ये पॉइंट कितना मिल जाएगा, 4,0। अब देखो यहां ध्यान से, ऐसे बनाना है। ओहो, आगे बढ़ गई भाई लाइन, ठीक है। चल देखो, मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ठीक है। देखो इधर कोशिश कर रहा हूं, कभी कभी लाइनें नहीं बनती भाई, देखो समझो, क्योंकि स्केल है नहीं, थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, समझो चीजों को। देखो मैं थोड़ा सा टेढ़ी बनेगी और कुछ नहीं, ठीक है। लगभग सही बनी है, लगभग, ये रहा 4, ठीक है। अब सुनो, इन्होंने कहे थे निर्देशांक बता दो, जो त्रिभुज बन गया है इसके निर्देशांक बता दो, तो कुछ नाम डाल लेते हैं। इस वाले के निर्देशांक कह देते हैं a, और इस वाले के कह देते हैं b, और इस वाले के कह देते हैं c। तो देखो इधर a के हमको निर्देशांक पता है, b इधर देखो c के निर्देशांक हमको पता है, लेकिन b के नहीं पता है। b के सामने देखो कौन सा बैठेगा, 3,2 बैठ रहा है। ये तो इस पे 3 है, तुम लोग कह रहे हो 2, हो सकता है पॉइंट सही हो भाई, चेक कर देते हैं, क्योंकि आंसर शीट में दिया है बाकायदा ये सब। तो कितना ये ग्राफ सही बना है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ग्राफ चेक करना बहुत जरूरी, क्योंकि रफ डायग्राम है लगभग। 3 पॉइंट कौन सी, एक है -1,0, यस है। बी वाला है आपका 4,0, इसको बी कह दिया, कोई बात नहीं, सही है, इसको बी कह दो। और इसको क्या कह दिया है, सी कह दो। तो सी वाले में 2,3 है ना भैया, ये 2 पे बैठेगा। देखो ना, एक इसके करीब में है, देखो यहां पे ध्यान से समझो, 2 से कुछ है तो ज्यादा है, 2 से क्या है, कुछ है तो ज्यादा है। तो ये आपका देखो कितना बैठेगा, 2,3। 3 कैसे समझो, ये देखो ध्यान से, 3 के करीब में तो है, ये देखो, ये तो सही आ रहा है यहाँ पे। और ये किसके करीब में है, 2 के करीब में है, इसलिए 2,3, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए डॉट डॉट कर रहा था, और ये एग्जैक्ट बना नहीं तो थोड़ा बहुत तो अप डाउन होगा ही। और कहा है छायांकित कीजिए, तो भैया हम थोड़ी सी इंक अपनी बर्बाद करें तो हम ना उससे करना, मतलब इसको छायांकित रंगने को भी कहा, तो मैं हल्का सा कर दे रहा हूँ, समझो। ये डायग्राम को कहा है कि कलर भी कर दो ऐसे, ठीक है, घर पे बैठ के कर लेना, ऐसे कलर कर दो, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली भैया समाप्त हुई, और अगली प्रश्नावली मजेदार है, बोर्ड के लिए बेहद मोस्ट है, महत्वपूर्ण है। तो जरूर अगली वीडियो मिलेगी आपको, बस इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दबा करके शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।